नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बेसिक कंसेप्ट और बेसिक लर्निंग के प्लेटफार्म पे। और आज का जो प्रश्न है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा और इससे बहुत बेसिक चीज़ क्लियर होगी और बड़ा मज़ा आएगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलता है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और हल करते करते एकदम बेसिक कंसेप्ट को एकदम समझेंगे और पूरा समझ में आएगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। तो नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। तो नीचे प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न ये है कि कुछ नंबर दिए गए हैं और उसकी कोई पावर है यानी घात है। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 4। और बटा में क्या है यानी डिवाइड में क्या है? 3 की पावर 2 गुणे 32। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नंबर है यानी अंक है, 2 की हमें पावर दिख रही है, यहाँ 3 की भी पावर दिख रही है, मगर यहाँ पे 4 की पावर नहीं दिख रही है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और नीचे अगर देखें तो 3 की पावर 2 दिख रही है गुणे 32। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और जो ही हम लॉजिक लगाएंगे तो हमारा ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो आइए, क्या लॉजिक इसमें लग सकता है और क्या कंसेप्ट लगेगा उसको समझते हैं। तो हल करते हैं इसको। तो ये 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 4। तो 4 को हम और तरीके से भी तो लिख सकते हैं। और नीचे देखें 3 की पावर 2 गुणे 32, और 32 को भी और तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 ऐसे ही उतर गया। और 4 को हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं भाई। अगर घातांक के हिसाब से देखें तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को आसानी से। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 का मतलब 4। या तो हम 4 लिख लें या तो 2 की पावर 2 लिख दें, दोनों बात बराबर है। वैसे ही अगर नीचे जाएं यानी अंश में तो 3 की पावर 2 है और गुणे 32 को घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं भाई? अगर 2 को अगर 5 बार हम गुणा करें तो 32 आ जाएगा। तो 2 का 5 बार गुणा करने का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 5 आसानी से लिख सकते हैं। तो 32 को हम आसानी से 2 की पावर 5। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन अगला आया ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आगे इस चीज को हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई जब करेंगे, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां भी बेस में 2 है और यहां भी बेस में 2 है। तो बेस वाला जो पार्ट है उसको हम अलग ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे ये आ गया 3 की पावर 4। ठीक। तो ये इसलिए हम लोग इसको इस चीज को ऐसे सिंप्लीफाई किए, ऐसे अरेंजमेंट किए ताकि हम यहाँ पे घातांक का नियम लगा सकें। अभी आगे बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और ये जो नीचे का पार्ट है
अंश वाला, ये ज्यों क्या त्यों हमने लिख दिया 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 5। अब यहाँ पे देखने की और समझने की जरूरत है। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट घातांक का लगेगा, तो कैसे लगेगा? अब देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 2 की पावर 5। अब कैसे होगा? अब ऐसे होगा अकॉर्डिंग टू घातांक रूल। तो घातांक का नियम ये कहता है कि अगर a का पावर m गुणे a का पावर n है तो वो वैल्यू हो जाएगी a का पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब कि अगर बेस यानी आधार सेम है तो उसकी जो घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी ऐड हो जाएंगी। वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ भी देखिए 2, यहाँ भी 2, तो दोनों का बेस जो है यानी आधार है सेम है, तो इसकी घातें आपस में जुट जाएंगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे ये 3 की पावर 4, और बटा में हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 5। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 5 अंश में और नीचे भी है 2 की पावर 5, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 3 की पावर 4 अब बट्टा 3 की पावर 2। अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2। अरे भाई 3 की पावर 4 माइनस 2 कैसे हो गया भाई? बड़ा कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये ऐसे हुआ एज पर घातांक रूल, यानी घातांक के नियम के अनुसार ये भी यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ कि अगर a की पावर m बट्टा में a की पावर n है तो वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। कहने का मतलब ये है कि अगर अंश और हर में बेस यानी आधार समान है तो उसकी जो घातें हैं आपस में वो माइनस हो जाएंगी। कैसे माइनस होंगी? जो अंश की घात है उसमें से आधार की ये घात को हम माइनस कर देंगे। तो सेम यही रूल यहाँ पे लगा है जो यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 3 है और 3 का पावर 4 है और नीचे है 3 का पावर 2। तो यहाँ पे देखिए बेस यानी आधार 3 अंश और हर में समान है, तो ये जब रूल लगाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और देखिए ये 4 यानी कि अंश का जो घात है उसमें से हर की घात को घटा देंगे यानी 4 माइनस 2, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 3 और जिसको 3 तरीके 9। ये सिंप्लीफाई होके पूरा इसका जो रिजल्ट आया वो हो गया 9 यानी 9। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बड़ा ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, और बड़ा ही खूबसूरत था और देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, मगर अगर बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्लियर है, बेसिक एकदम आपका मामला फिट है तो इस तरह के सवाल आसानी से हल हो जाते हैं और कोई उसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती है। तो मेन चीज़ है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, बार बार पढ़ना और उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट से हम लॉजिक लगा सकते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया से प्रश्न जो है हल हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो लर्निंग है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कैसे ही नई एक बेसिक कंसेप्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे का साथ देते रहिए।
सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।